सबको साथ रहने के लिए। आप कैसे, मतलब किसी जीव जंतु कोई भी हो, मैं बात करता हूं किसानों की, मैं कहता हूं तुमने पेस्टिसाइड यूज करना बंद कर दिया, खेत के कीड़े मर गए तो कचरा खाना पड़ रहा है हमको। वो कीड़ा इतना इंपॉर्टेंट है खेत का, उसको भी नहीं मान सकते आप। लोग कहते हैं देश के लिए कर, देश क्या होता है भाई? अगर उस चिड़िया के बारे में नहीं सोचा, अगर उस पेड़ के बारे में नहीं सोचा, तो देश के बारे में नहीं सोच सकते आप। दूसरे के बच्चे के बारे में नहीं सोचा, उतना ही तो मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका। किसी की कीमत कम नहीं है। इस कुदरत ने जो हमको दिया है, हर चीज की बराबर वैल्यू है। जब उस हर चीज की वैल्यू करोगे तो देश के लिए कुछ कर पाओगे, वरना बाकी सब तो खुद का स्वार्थ है, बाकी सब तो अपने लिए अपना पेट भर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। दिस व्हाट आई अज्यूम कि पर्पस ये नहीं है कि आप वहीं रहो, रह के वही करते रहो एंड मर जाओ एक दिन। सोचो आप आज 60 साल के हो या 70-80 साल के हो और मरने वाली कगार पे खड़े हो। सोचो इस टाइम हॉस्पिटल में और डॉक्टर कह रहा है तुम्हारे पास 10 मिनट है, 1 साल है, 1 महीना है। क्या करना चाहोगे उस 1 महीने में? क्या यही जिंदगी जीना चाहोगे कि लेट इट कंटिन्यू दिस लाइफ? मुझे नहीं लगता आप ये जिंदगी 1 भी मिनट जीना चाहोगे। तो लिव दैट लाइफ ना। मैं अपने फादर साहब से बोला 66 साल उम्र हो गई, किसके लिए किया? मैंने कहा ऐसे कितने दिन जिए जो आप जीना चाहते थे? बोला 1 भी दिन नहीं जिया। तो काहे को खराब कर दिए फिर? और जिनके लिए किया, क्या उनमें से किसी को खुश कर पाए? ना बीवी खुश, ना बच्चे खुश, ना भाई खुश, ना सोसाइटी खुश, तो कोई खुश भी नहीं हुआ और 66 साल खो भी दिए। तो काहे को भाई? कम से कम खुद ही खुश हो लिए होते। बिकॉज आपके पास जो है आप वही तो दोगे ना। खुशी है तो खुशी दोगे, दया है तो दया दोगे, नफरत है तो नफरत दोगे, ज्ञान है तो ज्ञान दोगे, बकवास है तो बकवास दोगे। जो आपके पास है वो दोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी हम क्योंकि जो चेंज है, सोशल चेंज, दैट नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कि कुकर में रखा सीटी बजाई तैयार हो गया सोसाइटी। इट्स ए ग्रेजुअली इकट्ठा होकर के थॉट का प्रोसेस है। आपने आज सोचना शुरू किया है, सोसाइटी धीरे धीरे सोचना शुरू करेगी। क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी, हमारे पास ऐसी फिटर्निटी बैठी है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, जिसको सबसे ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं लोग। आप सीधे सीधे अपोज करना शुरू कर दो, मत मानने दो पेरेंट्स को। मैं नहीं कह रहा मानेंगे वो आपकी बात, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आपने मनाना है उनको। मैं कह रहा हूँ आपने एक सवाल एक दिमाग में घुसा देना है, बस नहीं सोचना। वो जब मांगेंगे तो स्कूल को वो देना पड़ेगा ना जो वो मांगेंगे। वो स्कूल को बोल देंगे कि सर आप 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, 2000 एक्स्ट्रा लेना, हमारे बच्चों को ये दे दो आप। देखो ना, स्कूल दे देगा भाई। स्कूल को इंप्लीमेंट करने के लिए और टीचर्स चाहिए, स्कूल को इंप्लीमेंट करने के लिए कोचेस, आर्टिस्ट और वो सब चाहिए। तो वो कह देंगे पेरेंट्स अपने आप कि आप करिए। कोई पेरेंट अपने बच्चे की बर्बादी नहीं चाहता, पर उसको पता तो हो वो बर्बाद कर रहा है। उसको पता ही नहीं है कि वो सत्यानाश कर रहा है अपने बच्चों का, खुद हमें नहीं मालूम। इसलिए आपको आवाज उठाते रहना है, बोलते रहना है। और मैं नहीं समझता, मैं इतने दिन आया हूं, इतने दिन आपसे बात की है, इतने घंटे हम बैठे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बदलाव नहीं होता। होता है। आपका पहले विचार बदलेगा, फिर आपको वो विचार समझ में आएगा, फिर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने लगोगे, फिर आप उसको फायदा देखोगे और फिर आप सोसाइटी में उतर जाओगे, मुझे पता है। बट ये इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी भी नहीं होगा। आई एम रेडी टू वेट। आपको भी यही करना है, वेट एंड कीप वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस। ये इस आइडिया पे काम करते रहो बस। आप बाकी कामों के साथ सिर्फ आइडिया चेंज कर दो। ये कहने की बजाय कि कुछ नहीं हो सकता, ये कहना है कि हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा तो हम करेंगे बस। कि और क्या करें बताइए? मैं तो ऐसी सोसाइटी देख रहा हूं कि अपने बच्चे को अकेला भेजते हुए लोग डरते हैं। मैं तो नहीं डरता, मैं तो उसको हरियाणा रोडवेज में भेज देता हूं कि जा, और बिना पैसे जा। मैंने बताया था आपको? नहीं बताया? मैंने 7th में था मेरा बेटा ना पिछले साल, तो मैं उसको मैसेज देना चाह रहा था सोसाइटी में कैसे कैसे लोग होते हैं। क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि इसको रोडवेज में बिठा दे बिना पैसे दिए। यार अकेला कैसे जाएगा, तू जब जाएगा ले जियो, नहीं तो हम छोड़ने आ जाते हैं गाड़ी से। नहीं नहीं, इसको रोडवेज में बिठाना है और बिना पैसे दिए बिठाना है। क्या बीमारी है उसको पता है, मैं पागल हूं इस मामले में।
तो भेज देना चुपचाप, जब तेरे को कह रहा हूं। अनमने से ढंग से मेरी सिस्टर ने उसको बिठा दिया। होता क्या है कि मैंने फिर एक दोस्त की ड्यूटी लगाई कि वहां चला जा, जब बेटा आएगा तो तू भी बस में चढ़ जाइयो, उस बेटे के पीछे खड़ा रहना तेरे को। अगर कंडक्टर बदतमीजी करे या कोई और बच्चा, कोई और आदमी बदतमीजी करे तो तेरे को बीच बचाव करना है, वरना तेरे को सिर्फ इतना देखना है कि वो पैसों का जुगाड़ कैसे करता है, टिकट कैसे लेता है, वो देखना है। अब वो चढ़ गया, उसने कंडक्टर को बोला, अंकल मेरे पापा मुझे लेने आएंगे ना, तब लेके दे दूंगा आपको पैसे, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। तो वो कंडक्टर जो है मान गया। मैं ये सोच के माना हुआ था कि कंडक्टर अगर उसको ये कहता है कि आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से, भेज देते हैं घर से नंगड़, कुछ नहीं ये वो, इस टाइप की अगर गलत भाषा इस्तेमाल करता, तो मैंने अपने दोस्त की ड्यूटी लगाई थी कि अगर कंडक्टर गलत भाषा का इस्तेमाल करे तो तुमने उसके पैसे दे देने हैं। उससे उसको दो मैसेज जाएंगे कि अगर एक आदमी गंदा है सोसाइटी में तो एक अच्छा भी है। हम उस गंदे से पूरी सोसाइटी को गंदा नहीं कहेंगे, हम उसको ये बताएंगे कि जितने मतलब गंदे हैं उससे ज्यादा अच्छे लोग हैं वहां पर अवेलेबल सोसाइटी में। आपको ये मैसेज देना है। अपने बच्चे को घर में ये करके बंद करके नहीं रखना है कि बाहर बहुत गंदे लोग हैं, बाहर बहुत कचरा है, बाहर बहुत खराब सोसाइटी है, ये क्या करके बंद नहीं रखना है, बल्कि सोसाइटी में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ानी है कि हम सोसाइटी को अच्छा कह सकें, अपने बच्चे के ऊपर इतना भरोसा कर सकें, या अपने ऊपर इतना भरोसा कर सकें कि हम अपने बच्चे को ऐसी सोसाइटी दे रहे हैं जब हम नहीं होंगे तो भी वो बच्चे का केयर कर लेंगे। अब इतने लोग आ गए आप में से मेरे साथ में, आप बताइए, आप में से किसी के पास अगर मेरा बच्चा आकर के ये कहे कि आंटी या अंकल मैं देवेंद्र बलारा का बेटा हूं और मैं भूखा मर रहा हूं, क्या रोटी भी नहीं दोगे उसको? आई होप यू विल सपोर्ट हिम लाइक दैट। इतना सही तो कमाना है आपने, और क्या कमाना है? लेकिन हम तो पैसा कमा रहे हैं, हम तो प्लॉट कमा रहे हैं, हम तो मकान कमा रहे हैं, हम तो दुश्मनियां कमा रहे हैं। हम ये तो कमा ही नहीं रहे ना जो कमाना है। आप इंसान कमाइए ना, और फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान है, आपका मतलब लाइफ कितनी मस्त है। खाली होता हूं हर महीने 25 तारीख को, कुछ नहीं होता मेरे पल्ले, अगले महीने की भी सेविंग नहीं है, बट आई डोंट हैव एनी फियर। मुझे पता हो ही जाएगा। कैसे होगा? इतने लोग कमा रखे हैं, उधार मांग लूंगा, दे देंगे, एंड हो जाता है, हो जाता है। सब आप सबसे 100 रुपए मांगो तब जाके महीना खर्चा चला जाएगा, टेंशन ही खत्म, और 100 रुपए में आपका कुछ नहीं बिगड़ना। एंड आई हैव दैट फेथ कि मैंने इतने लोग कमा रखे हैं। सो यू नीड टू अर्न पीपल, नॉट मनी। मनी इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, एनीथिंग। जो लाइफ में अगर मर रहे हो उस वक्त आपको क्या चाहिए? सिर्फ लोग चाहिए। उस वक्त कोई पैसा, कोई जायदाद, कुछ भी नहीं आना है आपके आगे। और आपका असल निकल के ही तब आता है जब आपके पास कुछ नहीं होता। तब तक तो अदरवाइज आप नकली ही बने घूमते रहते हो, पता नहीं क्या क्या। सो लेट्स हैव क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, आप में से कोई पूछना चाहता है? वैसे थोड़ा इमोशनल हो गया तो क्वेश्चन आंसर मर गए होंगे। हाँ जी रोड में बिठा दिया वोल्वो से उतार के रोड में बिठा दिया मैडम को। एक तो आप में से एक भी टीचर नहीं बचना चाहिए मेरे को व्हाट्सएप किए बिना। मुझे ऐसा मतलब अंदर से लग रहा है कि आप अभी अभी भेजेंगे सारे। और क्वेश्चन आंसर्स का ऐसा है, जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम टू रीथिंक ओवर इट। आप कैसे करोगे? इवन व्हाट यू आर प्लानिंग, मतलब आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा कि सोसाइटी और स्कूल को कैसे बदल सकते हैं। जस्ट लेट्स कम टुगेदर। सोचिए, प्लान बनाइए, उस प्लान को नोट डाउन कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। भाई अपने चेयरमैन साहब को नहीं भेज सकते, मुझे तो भेज ही सकते हैं। मैं अपना कह के कि मेरा प्लान है इनको बता दूंगा। सिंपल, ठीक है ना? बच्चों के बेटरमेंट के लिए हमारा पर्पस सिर्फ बच्चे, ये रहना चाहिए। बाकी सब कुछ अपने आप हो जाए, आपका भी अपने आप हो जाएगा। पेरेंट्स आप कमा लो, आप एक क्लास में 40 बच्चे, आपकी क्लास में 40 लोग कमा लिए, आपको कौन हरा सकता है कहीं से भी? सिंपल, इतना सा आसान है। 40 वो माँ बाप, 40 उनकी माँ, 40 उनके बाप और 40 बच्चे, 120 हो गए आपके पास। ठीक है, तो अभी आप ये करेंगे सबसे पहले कि मुझे आप मैसेज करेंगे, फिर आप धीरे धीरे अपने प्लानिंग्स मुझे भेजते रहेंगे।
हो 24 घंटे तक मेरा इंतजार करना है मेरे आंसर का, मैं जवाब जरूर देता हूं, चाहे दूं 24 घंटे बाद। जैसे आज पूरा दिन लगाऊं तो अभी जिसके मैसेज आए होंगे उनको थोड़ी अप्लाई कर पाऊंगा। हाँ ना, जिन्होंने किया हुआ उनको जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं किया हुआ, ठीक है ना, दोबारा भी करना है कर दो, क्या फर्क पड़ता है। मैसेज जब मर्जी कर सकते हो। और इस सेशन को हम यहीं रोकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपने सर को बोलना है, हम सेशन ले लेंगे जी। सर, रिवर्स कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स स्पेशली, हम लोगों को उनके संग कैसे डील करना चाहिए एज अ पेरेंट? उन लोगों को आप डील कर ही नहीं सकते, वरना आप चिड़े ही रहोगे, ठीक है ना। उनको, उन बच्चों के पास एक इतनी नेचुरल कैपेबिलिटी है, मैं आपको बचाऊं, जो रिवर्स वाले बच्चे होते हैं ना, अगर किसी का रिवर्स वाला बच्चा हो और जब वो छोटा है 2 या 1.5 साल का या 2 साल का, आप देखोगे कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मम्मी के बेड पे से कदम नीचे रखते ही उसको पता चल जाता है मेरी मम्मी बाथरूम जाएगी कि किचन जाएगी। मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसका मतलब उस बच्चे को डील करने की आपको जरूरत नहीं है। ही इज मोर देन स्मार्ट, मोर देन मतलब एवरीथिंग। आपको सिर्फ इतना भरोसा दिलाने की जरूरत है कि वी ट्रस्ट यू, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, वी आर ऑलवेज विद यू। बट सर, होता है कि एज अ मदर हम कोप अप कर लेते हैं, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग व्यूज़ सुनते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं आपकी बात को, बट समटाइम्स फादर की जो पिन होती है वो गवर्नमेंट जॉब पर अटक जाती है, तो उस टाइम मेंटली बड़ा क्राइसिस होता है कि कैसे डील करें। एक ही बच्चा है। आज से पहले नहीं था, अब तो मैं हूं आपके पास। सर था, मैंने आपको मैसेज किया था बट आपने रिप्लाई नहीं किया था। पर्सनल मैसेज था आपका। हाँ जी। पर्सनल प्रॉब्लम को मैं फिर बाद में डील करता हूँ, उसके लिए पैसे लेता हूँ पर्सनल के लिए। बल्कि आपने बताया नहीं था। मेरी तो रोजी रोटी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए। नहीं, ये आपने बताया नहीं था सर। आप बताया नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन देखिए मैं आपको इसीलिए बता रहा था, आपका अपना बच्चा हो, आपकी क्लास का बच्चा हो, हमने कहा कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो इसी टाइप के बच्चे हैं, और मैंने सबसे पहले उन्हीं को बुलाने की कही है आपको। या तो एफिशिएंट होंगे आपकी क्लास में सबसे प्रॉब्लमेटिक, या फिर ये रिवर्स वाले होंगे। लिसनर का क्या, चपेट मारो सीधा हो जाता है, फिर सेट हो जाता है, उसका क्या मतलब, उनका कोई उनकी प्रॉब्लम, उनको तो माँ बाप पता है ठीक चल रहा है जी, ठीक चल रहा है जी, क्योंकि वो इतने थोड़ा सा रो, उस लिसनर के तो सामने माँ बाप रो पड़ो, बेचारा 3 दिन पढ़ाई से ना उठे, वो तो ऐसा होता है, इमोशनली ब्लैकमेल करना आसान होता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक यही तो है, और यही वो लोग हैं जिनको फ्री छोड़ना है। देखो एफिशिएंट ही वो बच्चा है, और आइडलिस्ट, एफिशिएंट एंड रिवर्स फैक्टर, ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिनसे सोसाइटी, टीचर, माँ बाप कभी कुछ नहीं करवा पाएंगे। इनको बुला लो आप, पहले अपन कर लेते हैं ना बात। अब आपको इतना पता लग गया ना मेरे पास सोल्यूशन है, अब आपको यह पता लग गया मेरे पास जवाब है। अभी तक आपके पास ऐसा कोई ट्रेनर नहीं आया होगा जो किसी भी बच्चे को इतनी डेप्थ में समझता हो, या आया है कभी भी? आई डोंट बिलीव कि किसी ने भी इस पे कुछ भी काम किया है, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी इसी चीज पे गड़ाई है कि समझना कैसे है। तो आप, अब मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बच्चे से जुड़ा हुआ, तो आप उन पेरेंट्स को ले आइए, ऐसे ही गेट टुगेदर में बात करते हैं एंड विल फाइंड ए सोल्यूशन डेफिनेटली। टेंशन नहीं क्या है सर, जो रिवर्स बच्चे होते हैं, जो रिवर्स टाइप के बच्चे होते हैं, तो उनको ये बोला जाए कि जंप ना करो तो जंप करते ही है, राइट? तो सर अगर उनको ये बोला जाए कि आप मत पढ़ो तो वो पढ़ेंगे? नेवर। तो सर ये तो मना ही किया है, फिर क्यों नहीं? ये मैंने नहीं कहा। देखिए क्या है, ही इज वेरी स्मार्ट। मैंने कहा कि उस बच्चे को, प्लीज हैव अ सीट, हमने ये कहा है कि उसकी थॉट प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम सोसाइटी से अपोजिट है। मैक्सिमम सोसाइटी पढ़ाई पे जोर देगी तो उसका जोर ना पढ़ने पे होगा। अगर उसमें से 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी कह रहे हैं कि मत पढ़ो, तो ऐसा नहीं है कि उसने सारे काम उल्टे करने हैं, उसने वही उल्टे काम करने हैं जो आपको उल्टे लगते हैं। उसने आपके कहे हुए का उल्टा नहीं करना, उसने आपके रूल बनाए हुए उल्टे। मतलब आपने रूल बनाया है कि किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो वो कहता है क्यों नहीं पहुंचाना, अगर आदमी खराब है तो आप तो पहुंचाएंगे। अब मान लो आपके जो कानून के को तोड़ने वाला जो बच्चा है वो कौन है? कानून को तोड़ने वाले को हम क्रिमिनल कहते हैं ना।
अगर वो उस थॉट प्रोसेस के साथ बड़ा हो जाएगा तो बाद में बनेगा, बट अर्ली स्टेज में अगर उसके थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, रिवर्स वाले बंदे के पास ना एक तो प्लानिंग्स, एक स्ट्रैटेजी, एक उसकी आर्ट और एक उसकी जो क्रिएटिविटी और डिस्कवरी जो रिसर्च है वो बहुत अल्टीमेट होती है। तो उसकी उस चीज को निखरने देना होता है। पढ़ाई तो उसकी क्रिएटिविटी की किलिंग है ना बेसिकली। हमारी पढ़ाई क्या है? याद करो, जो लिखा है उसी को आंसर लिखो। अगला बंदा उस एंगल से कभी सोचता ही नहीं, तो उसका पढ़ाई के साथ कभी भी रेजोनेंस नहीं बन पाता, पढ़ाई के तरीके से वो कभी नहीं सोच पाता, सोच ही नहीं पाएगा ना, अगला पैदा ही नहीं हुआ वैसे सोचने के लिए। हाँ जी, रिवर्स का मतलब यह है कि जरूरत से ज्यादा क्रिएटिविटी, जरूरत से ज्यादा सब कुछ, मतलब आप कुछ और ही करना है फिर उसने। एक्सेप्टेबल तो आप ना हो तो भी करेगा, वो तो फिर भी करेगा। इसकी दिक्कत क्या है? आप ना करोगे, आप उसको रोकोगे, वो तो भी करेगा, फिर प्रूव करने के लिए करेगा। आपको छोड़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप बांध के रखोगे तो भी जाएगा वो वहीं पे, फिर प्रूव करने के लिए जाएगा। ऑब्वियसली आपके पास है ही नहीं ना ऑप्शन कुछ भी। सर पर अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो पक्का जाएगा। बोलो हाँ, साथ हो जाओ। मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चों को क्या करना होता है? अब उसका कर रहा है, अब सड़क पे जा रहे हैं मान लो, देखिए मैं प्लीज, अब ऐसे बच्चों का क्या है, जैसे आप कह रहे हो ना कि एक्सेप्टेबल ना हो, अब क्या करेंगे? वो छोटा सा बच्चा है, 5-1 साल का, 6 साल का, मम्मी के साथ जा रहा है, पड़ोस में अमरूद लगे हुए हैं पड़ोसी के, उसका जी करेगा तोड़ने हैं। अब मम्मी का इतना सा काम है कि उसके साथ चढ़ जाए पेड़ पे। भाई मेरे से तो चढ़ा नहीं जा रहा, चढ़ने की कोशिश करे, उसको फील हो जाएगा मम्मी मेरे साथ है। एक अमरूद तोड़ा, एक बहुत है, चल चलते हैं। इतने में फीलिंग आ गई कि मम्मी मेरे साथ कनेक्टेड है। फिर अगला काम करेगा, उसका ये काम करना है, चल मैं भी करती हूँ साथ में। मतलब उसको साथ में करना पड़ेगा। आपको ये फील होना पड़ेगा कि अब उसको ये बता दो, हम छोटे थे ना तो ये वाली शरारतें किया करते थे, ठीक है, बता दिया। उससे ये लगेगा कि मेरे मम्मी पापा आइडियलिस्टिक नहीं है, हम मुझे बांधने की कोशिश नहीं कर रहे, इन्होंने भी सारे उल्टे काम करके देख रखे हैं। इतना सा कह दो बस, और वो उतने में वो कभी नहीं बिगड़ेगा बच्चा। बेसिकली आप लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो ना, बिल्कुल आइडियलिस्टिक, ऐसी जिंदगी जीनी है, इतने बजे उठना, इतने बजे करना, ये वो करना, वो नहीं बस की बात है भाई उसके। भाई जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरी अपनी लाइफ से है। 6th में था मेरा बेटा ना, ठीक है, अब अभी 8th में है। मैं उस वक्त उसको बोला, इधर गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, तो मैं उसको बोला भाई ना किसी की कॉपी कुप्पी लेने चलना हो ना, किसी के घर के आगे गेड़ी गुड़ी मारने चलना हो तो बता दियो, अपन चलेंगे इकट्ठे बाइक पे। मेरे को ऐसे बोलता क्या मतलब? मैम मेरा मतलब ये है कि तू 6th में हो गया और 6th में हम लोग तो करने लग गए थे, मेरे को कौन सी वाली पसंद है, मेरी वाली कौन सी, तेरे वाली कौन सी, तो तुम भी लग गए होगे क्लास में, लड़कियां लड़के आपस में लगे करने। मेरी तरफ देख कैसे कहता हम तो 5वीं में लग गए थे करने। ठीक है, इट्स रियल, आप अपनी क्लास में देख लीजिए। क्योंकि 11वीं क्लास के बच्चे को आप 10वीं क्लास के बच्चे से बात करने से मना नहीं कर सकते। 10वीं वाला 9वीं वाले से कर रहा है, 9वीं वाला 8वीं वाले से, 8वीं वाला 7वीं वाले से, ऐसे करके आपका बच्चा दूसरी क्लास में भी है तो भी वो सब कुछ जानता है जो ग्रेजुएशन वाला जानता है। ऐसे करके सब जानता है वो, आपको लगता है छोटा है, उसको ये पता है पटाना क्या होता है, उसको ये पता है कि गर्लफ्रेंड क्या होती है, फ्रेंडशिप क्या होती है, क्रश क्या होता है। मेरे को बताता है पापा यार अनन्या पे बड़ा क्रश है मेरा ना मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छा है ना, ही इज टेलिंग मी। अदरवाइज वो यही बात अगर किसी और को कह रहा होता, उसका मजाक उड़ाया, उसको गलत डायरेक्शन में ले जाए। हमने मियाँ बीबी ने उस दिन बैठ के सारे के सारे शरीर के अंग औरत के, सारे के सारे आदमी के प्रजनन प्रक्रिया से लेकर के हर चीज डिस्कशन कर ली। हमने ये भी डिस्कशन कर लिया कैसे साइकिक लोग होते हैं जो रेप करते हैं। फ्रेंडशिप करने का मतलब लड़की की इज्जत करना होता है, उसको हासिल करना नहीं होता, हमने ये भी बता दिया। हमने ये बता दिया प्यार का मतलब क्या होता है, हमने ये भी बता दिया कि लोग कैसा सोचते हैं और बच्चे कैसा सोचते हैं। उसको कुछ नहीं बताया, हम दोनों मियाँ बीबी आपस में करते रहे। मुझे पता है वो लिसनर और इफेक्टिव है, उसको अपने आप आ गया समझ। मुझे जरूरत थोड़ी है उसको लाइफ में, वो मुझसे कभी कुछ छुपाएगा ही नहीं। पेड़ पे चढ़ रहा था, वहां पे खेल रहा था उसमें ग्राउंड में ना, और उस मेरा एक पड़ोस मतलब मेरा ही दोस्त है, उसको भी जानता है, वो अपने बेटे को लेने गया था। अच्छा कहाँ टंगा हुआ है तू? तेरे पापा को बताऊंगा। बोला अंकल आप क्या बताओगे, मैं बता दूंगा।
ही नोज मेरे पापा कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि मेरे साथ ही चढ़ेंगे, चल मैं भी चढ़ के देखता हूं। तो वो कभी ये फील करेगा ही नहीं ना कि मेरे पापा इतने आइडियलिस्टिक हैं कि मेरे अंदर हर चीज परफेक्शन ढूंढते हैं। मुझे पता है यार, शरारतें करना, इधर उधर की बातें मारना, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। तो आप उसको कैसे रोक देंगे? दिक्कतें तो वही है ना जब आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। आप अदर कंट्रीज का एग्जाम्पल देते हो। हम लोग कहते हैं पेरेंटिंग में हमारे यहाँ तो अपने बच्चों को चपेट भी मार देते हैं, वहां मार दो तो पुलिस वाले आ जाते हैं। अरे आप समझिए, वहां वो लोग बच्चे पालना सिखाते हैं, ऑलरेडी क्लास लगती है उनकी कि आने वाले टाइम में तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला है तो तुमको क्या क्या नहीं करना, क्या क्या करना है, वो उनको देते हैं। वो सब चीज सोसाइटी देती है। वो बच्चा छोटी सी उम्र में बदतमीजी से बोलता है आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ऐसे करके बोलता है। वही बच्चा बाद में रिस्पेक्ट करना भी सीखता है। वही सोसाइटी बच्चों की और बुजुर्गों की कितनी इज्जत करती है। हमारे यहाँ क्या इज्जत है बताओ? डर के मारे हम अपने घर वालों को ये तक नहीं बताते कि आज हम बाहर समोसे खा के आए हैं। भाई इनको पता लगेगा तो कहेंगे खामखाई खा के आए, घर भी खाना करना पड़ेगा आज। इस तरह से करना पड़ता है ना कि इनको ना पता चल जाए। तो वो क्या है? वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप अपने घर वालों से झूठ बोल रहे हो, अगर आप उनका अंदर से तो कर ही रहे हो ना डिसरिस्पेक्ट, सामने जबान पे तो नहीं बोल रहे। इतना सही तो है बस। देख के खुश नहीं है पड़ोसी की, अपनी जेठानी को, अपनी सास को देख के राजी नहीं, और वैसे कहते हैं हाँ मामा जी पैर दबा दूं। व्हाट इज दिस? कम से कम ये नाटक तो ना करो। रिस्पेक्ट करनी है फुल्ली कर लो, नहीं करनी तो ना करो। वो कम से कम नहीं करते तो नहीं कहते, ओपनली कहते हैं नहीं करते भाई जा, नहीं मानता तेरी बात। लेकिन लेटर ऑन वो बच्चे जो शुरू में बहुत बदतमीजी करते हैं, वो बच्चे बड़े होकर के इतने अच्छे सिटीजन भी तो बनते हैं साथ में, हर किसी की इज्जत करने वाले। तो इसका मतलब समझ में आ जाता है। डोंट वरी, जिंदगी जीनी सीख लेता है बच्चा। उसको मालूम है कि अगर मुझे सोसाइटी में रहना है कि नहीं रहना है। और जो रिवर्स वाली जो आपने बात कही, वो सोसाइटी के लिए बने ही नहीं है। ये सोसाइटी है अगर, वो या तो सोसाइटी के यहां के लिए बने हैं, पूरी सोसाइटी को गाइड कर रहे हैं, इससे इतनी आगे चल रहे हैं, सोसाइटी बाद में पीछे पीछे इनके पीछे आ रही है, या फिर वो यहां आइसोलेशन में ही रहना है उनको, या आगे या जेल में। वो है ही नहीं सोसाइटी के लिए। उनको देखोगे आप, बाकी बच्चे यहां काटते हैं, यहां काटते हैं, वो वाले यहां काटते हैं, छोटे होते हैं जब, यहां काटते हैं, मतलब यहां काटते हैं गाल पे, अगर उनको चख मारना होता है तो। बाकी बच्चे मुक्का मारते हैं तो पेट में मारते हैं, छाती में मारते हैं, बाजू पे मारते हैं, ये वाले नाक पे मारते हैं या टांगों के बीच में मारते हैं लात। इनको पता है सबसे। ये लोग क्या हैं, सोच नहीं सकते आप उस सोसाइटी की तरह। ये लोगों को अलग ही सोचना होता है। ये आइसोलेशन के लिए ही बने हैं। इनको आइसोलेटेड रह करके कुछ नया बनाने दो, यही इनकी नियति है, यही इसी काम के लिए ये पैदा हुए हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। इट्स नॉट योर फॉल्ट ना भाई। आप थोड़ी डिसाइड करोगे लड़का होगा लड़की होगी, कैसा होगा, किस टाइप का होगा, ये दिस इज नॉट योर डिसीजन ना। तो होने के बाद का डिसीजन आपको कैसे मालूम है? या तो पूरी तरह से समझ लो एंड लेट इट बी रियल एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे से तो जितना मर्जी बुलवा लो आप। नहीं दोबारा से बोलिए। सुष्मिता सेन का मैंने कहीं पढ़ा था न्यूज में आर्टिकल ना, व्हेन शी वाज 16 इयर्स ओल्ड उसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उसकी कोई फ्रेंड उसकी मम्मी को घर पे बताने आई थी, आपको पता है आपकी बेटी स्मोक करती है। तो उसकी मदर ने उसकी फ्रेंड को ही डांट लगाई थी, हाँ मुझे पता है, आपको स्पेशली आके बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनको नहीं पता था। तो उन्होंने बाद में डील किया था सुष्मिता से। पता नहीं कैसे किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने हर वक्त सुष्मिता को सपोर्ट किया उसके बाद। एंड शी नेवर मैरिड, शी अडॉप्टेड द किड्स। मतलब एक जो नॉर्मल रूल्स एक वुमन पे अप्लाई होते हैं वो नहीं करती है, वो नहीं करती। तो वो शी इज अ रिवर्स केस। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बट आई कांट से विदाउट वेरिफिकेशन। मुझे पास कोई वैलिडेशन नहीं है तो मैं नहीं कह पाऊंगा ना। हाँ, ये जो आपने पॉइंट्स बोले ये उसको सपोर्ट करते हैं, आपके स्टेटमेंट को डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। मतलब इसमें आप ऐसे कुछ लोगों को काउंट कर सकते हो कि जो, हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूं इन बच्चों का क्या होता है। ये लोग मेनली मेन स्ट्रीम जो
लोग हैं, मेन स्ट्रीम जो पीपल है या मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उसके अल्टरनेट वे ही चलना होता है इनको। सिंपली एक सिंपल क्लियर कट है कि जो आपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं ये उसको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। अब आप जितना मर्जी जोर लगाओ या ना लगाओ, इट्स अप टू यू। कुछ पेरेंट्स आते हैं कि अब मेरे बच्चों को ये स्ट्रीम चाहिए जी और बच्चा वो चाहता है नहीं चाहता, वो लिसनर है एक्चुअली। जी उसको तो पेरेंट्स ने बोला तो वो स्ट्रीम ले लेगा, अगर हम उसको कन्विंस करेंगे टीचर तो वो वैसे ले लेगा, तो वो Exactly. कंफ्यूज हो जाते हैं। जी तो उनको कैसे हैंडल किया जाए कि जो देखिए- लिसनर है चेंज कर लेते हैं माइंड। हाँ। पेरेंट्स ने बोला वैसे कर लिया, फिर स्कूल में आके फिर बोला कि ऐसा करना चाहते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स कहते हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पाते करना क्या है। देखिए डिसीजन मेकिंग में यहां पर आपको ना दो तरीके हैं। जैसे कि अब आपके टीचर्स को ऑलरेडी पता लग गया है कि इसके क्या क्या ट्रेड्स हैं, और दूसरा उसका तरीका यह है कि हम लोग अगर टीचर्स सारे के सारे पहला स्टेप तो हमने जैसे इसी दिशा में लगाया था कि एक तो जो प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं आपकी क्लासेस में उन सब को एक बार लिस्ट डाउन कर लो। हम सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगे, जैसे पर क्लास 4 बच्चे या 5 बच्चे इतने होते हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उन्हीं को लिस्ट डाउन करो, उनकी लिस्ट सर को दे दो और कि ये बच्चों के पेरेंट्स हमें चाहिए एक बार इस गेट टुगेदर में। तो आधी चीज़ों का सोल्यूशन तो वहाँ हो जाएगा। रही बात सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो या तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए या फिर एक्यूरेट करने के लिए फिर आपके पास एनालिसिस के अलावा जैसे हमारा जो टेस्ट होता है, हम जो साइकोमेट्रिक नहीं, हम लोग एक अलग बायोमेट्रिकली करते हैं, जो हमारा है जो अपन टेस्ट करेंगे उसमें हम एग्जैक्ट चीज़ें पता लग जाएंगी। इवन आपके पास में उसका पूरा रिकॉर्ड भी होगा और आपको एक एक चीज़ पता भी होगी क्लास के टीचर्स को कि ये बच्चा ऐसा है, ये चीज़ के लिए बना है, ये इससे करवाना है, ये सब्जेक्ट दिलाने हैं और फ्यूचर के लिए इधर गाइड करना है पेरेंट को भी और बच्चे को भी। तो उसका ये तरीका है। आप में से ही कुछ टीचर्स जो हैं आप अपना नाम देंगे जो काउंसलर बनना चाहते हैं, मतलब इसके फर्दर जो स्टेप है उनमें से हम 5-4 टीचर्स को काउंसलिंग के लिए कि उस रिपोर्ट को कैसे रीड करना है। इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करना है, मैं आप में से ही 5-4 छांट दूंगा कि ये वाले सही रहेंगे फिलहाल के लिए। वो आप आगे फिर दूसरे टीचर्स को फिर वो लोग बता देंगे। पहले स्टेप के लिए ये वाले टीचर्स, वो दूसरे स्टेप के लिए वो बाकी के टीचर्स को बताते रहेंगे। फिर डिस्कशन चलता रहेगा ऐसे ही, क्योंकि ये प्रोसेस कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग माने आपके पास फिर नर्सरी आ जाएगी, आपके पास फिर वो चैलेंज आ जाएगा। एक बार उसको कॉप अप करने में टाइम लगना है, महीना 2 महीना, उसके बाद सब कुछ एकदम स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा, होता रहेगा। आप अपना नाम भेज दीजिए, मुझे भी भेज दीजिए कि मुझे काउंसलर बनना है, तो उसमें फिर हम लोग फिर एक नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी जून में हम लोग रखेंगे करीब 5-6 तारीख के आसपास। तो उसमें जो जो काउंसलर बनना चाहता है एक दिन के लिए बस, मतलब घंटे के लिए, जब भी सबको सूट करेगा। जो नहीं आ पाएंगे, किसी घूमने गए वो बाद में आ जाएंगे, बाद में मिल लेंगे। इट्स नॉट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसी दिन आना जरूरी है। जो आ पाएंगे आ जाएंगे और फिर हम उनमें से जो 5 लोग सेलेक्ट करने हैं, 10 लोग जितने भी करने हैं सर बताएंगे, उतने करके और फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हो जाएगा। तो 28-29 तो जून को रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो टीचर्स का वेकेशन हो जाएगा 1 से। हाँ कोई बात नहीं, तो आप जब भी लास्ट करो। के 3 डेज टीचर का वर्किंग होता है, तो उस टाइम पे हम लोग वर्कशॉप कोई इशू नहीं है, आप कर लीजिए। स्पेशल उनके हाँ लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। एक जो क्वेरी जो आती है, अभी तक जो हम लोग स्ट्रीम का जो डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स करते हैं, जी प्री बोर्ड का करते हैं, प्री बोर्ड के रिजल्ट आता है उस पर करते हैं। तो हाँ। हम देखते हैं जैसे मैथ्स में बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं हाँ, तो उसको कॉमर्स में मैथ्स दे देते हैं। जी जी तो इस तरह से करते हैं, तो लेकिन उससे बच्चे का प्रॉपर पूरी बात आ जब एक बार ना टीचर्स को इंटरप्रेट करना आ जाएगा ना, उसके बाद जब वो स्ट्रीम सिलेक्शन होगा वो 100% एक्यूरेसी लेवल पे चला जाएगा। 100% एक्यूरेसी, मतलब जो मेरा एनालिसिस है वो इंटरनेशनल टेस्टिंग काउंसिल में जो मैंने बताया था 60% 65% से ऊपर एक्यूरेसी आज तक नहीं आई पूरी दुनिया में। अकेला मैं हूं पूरी दुनिया में, मतलब इसको आप मतलब ज़्यादा घमंड मत मान लीजिए, बट इट्स ट्रुथ टिल नाउ कि अभी तक 17,000 ब्रेन में रिसर्च, मतलब 17,000 ब्रेन के ऊपर मैं काम कर चुका हूं और मेरी किसी भी बच्चे के बारे में बताई हुई एक भी लाइन गलत नहीं गई आज तक। तो ये अभी तक का 100% रिकॉर्ड है, मे भी आगे गलत हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन अभी तक
100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग उस बच्चे को गाइड कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। सर जैसे जो आपका टेस्ट है काफ़ी एक्सपेंसिव है, कहीं पेरेंट्स नहीं कराना चाहेंगे या टीचर नहीं, उनको फिर टीचर कैसे असेस कर सकती है विदाउट द टेस्ट? क्योंकि ये तो अभी फाइंड आउट, ये तो इसके ऊपर हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि हम सारे इकट्ठे बैठ करके इसके लिए प्लान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने छोड़ना तो किसी बच्चे को नहीं है। कई बच्चे गरीब होते हैं, वाकई नहीं पे कर सकते, मैं स्पॉन्सर कर दूंगा उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे तो चार्जेस भी बहुत हाई हैं। अब मेरी तो अपॉइंटमेंट 19 महीने की वेटिंग पे है, कोई 2 साल कैसे वेट करेगा मेरी अपॉइंटमेंट के लिए? और मैं तो चार्ज भी 80,000 लेता हूँ एक अपॉइंटमेंट का, एक बंदे से मिलने का पर्सनल, तो वो तो नहीं पे कर पाएंगे। स्कूल के लिए अगर हमने फोकस आउट करना है तो सारे टीचर्स मिलके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे क्या है कि टीचर्स जब करेंगे, मान लो काउंसलिंग करेंगे, तो मेरा एफर्ट इतना है कि मुझे रिपोर्ट तैयार करके भेजनी है, वो मैं अपनी तरफ से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना टीचर्स को लगता है और जो पेरेंट्स को लगेगा वो मैनेज हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो बिना टेस्ट करे टीचर्स उसका डिसाइड नहीं कर सकते स्ट्रीम? डिसाइड करना में देखिए क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में आप सलाह तो दे सकते हो किसी को, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास जब तक एक्यूरेसी ना हो तब तक मेरे ख्याल से किसी को गाइड करना ठीक नहीं है। या तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा रास्ता हो कि आप किस चीज के बेसिस पे कह रहे हो। आप पेरेंट 100% सेम उसी डायरेक्शन में सोच रहा है, बच्चा भी उसी डायरेक्शन में सोच रहा है, और टीचर का इंटरप्रिटेशन भी सेम है, फिर तो डाउट है नहीं। बट इफ देयर इज ए कन्फ्लिक्ट और खुद डाउट है हल्का सा भी, तब मैं मतलब प्रेफर करूंगा या रिकमेंड करूंगा कि तब डिसीजन मेकिंग ना टीचर की तरफ से हो। एक सजेशंस आप दे सकते हो, 2-3 सजेशंस, लेट हिम चूज, क्योंकि स्टेक होल्डर वो है। दूसरा मैंने बताया कि स्कूल अपने लेवल पे अगर देखो, क्योंकि स्कूल अपने लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करना चाहता है अगर, और टीचर्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग इसके लिए कोई म्यूचुअल इस तरह का चीज कर सकते हैं कि आप लोग देखिए कि आपकी सोसाइटी कितना पे कर सकती है। मैं अपनी तरफ से जो मेरे को, जैसे टेक्नोलॉजी है मेरे पास, मैं टेक्नोलॉजी आपको दे दूंगा, फिर जो नई चीजें रिक्वायरमेंट होंगी, जो नया वो होगा, उसके लिए फिर हम लोग जितना भी जो टीम बैठेगी उसको जो पे करना है वो पॉइंट आउट करके एक मिनिमम पे लेके और हम स्कूल के बच्चों का दे देंगे बेनिफिट, क्या दिक्कत है? तो सुरभि आप थोड़ा बताएंगे कैसे आप स्ट्रीम का कैसे करते हैं और कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं इम्प्लीमेंट? सर जैसे मैं सीनियर सेकेंडरी को देख रही हूँ, इस टाइम जो हम बच्चों की स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड्स। ठीक है, प्री बोर्ड्स में जैसा बच्चे के मार्क्स आते हैं उस पे बेसिस पे हम उन्हें सेग्रीगेट करते हैं कि ये बच्चा कॉमर्स विद मैथ्स का है, ये साइंस का है, ये मेडिकल का है, ये नॉन मेडिकल का है। एंड हार्डली चेंजेस आते हैं जब रिजल्ट आता है, बट द क्वेश्चन इज जो रिजल्ट आता है उसके बाद जो चेंजेस आते हैं उसमें पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड बिकॉज दे हैड अ माइंडसेट कि मेरा बच्चा तो कॉमर्स विद मैथ्स के लिए ही बना है। इसीलिए हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कोई रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो उन माँ बाप को कन्विंस कर ले। इसीलिए आपके जैसे लोग वहाँ पर बैठे होने चाहिए उन पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए, जिनको मालूम है कि हमारा पर्पज़ क्या है। अब आपका पर्पज़ ये नहीं है कि हम उनको सिर्फ स्ट्रीम दे रहे हैं, अब हमारा पर्पज़ उस बच्चे की ज़िंदगी को बचाना है, जो कि मैक्सिमम लोग गलत रास्ते जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग, 95% पीपल ऑन अ रॉन्ग वे, रॉन्ग पाथ, ऑन अ रॉन्ग पाथ। तो इसका क्या है कि माँ बाप को कन्विंसिंग, जैसे मैंने बताया आपको, जो फाइनल जो काउंसलर्स होंगे, मैं उनको जब मैं उनको काउंसलिंग और जो इंटरप्रिटेशन जब सिखाऊंगा, तो उसका पर्पज़ ही ये है कि उन माँ बाप की जो ऑलरेडी माइंडसेट है उसको कैसे ब्रेकअप करना है, उसको कैसे तोड़ना है, उस माइंडसेट को, उसको कैसे ठीक करना है, उसको रेमेडियल उस वे पे कहाँ लेकर आना है जो बच्चे को रियल में चाहिए, जो बच्चे को चाहिए। हमें लगता है कि उसी तरफ जाना चाहिए। फिर माँ बाप जबरदस्ती कहीं और भेजते हैं तो आप लोग स्टेक होल्डर नहीं हो ना भाई। हमारा काम तो वो है जो हमारे हाथ में हम वो करेंगे, आपका काम यही है ना। सर स्टेक होल्डर तो पेरेंट्स है, आई डू एग्री, आपने ये बात कही, बट अल्टीमेटली तो बच्चा हमारे पास ही रहेगा ना। इफ द पेरेंट्स आर फोर्सिंग, आप पेरेंट्स को या तो कन्विंस कर सकते हो, बट सर फोर्स तो नहीं कर सकते ना। आई डू एग्री, 50% है। स्टूडेंट इज मेंट कि ह्यूमैनिटीज नहीं लेगा, कहीं नंबर नहीं है, पर बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, नीट ही क्लियर करेगा और यूसीएमएस से ही डॉक्टर। इसका तरीका एक आसान सा है
आप एक काम करिए, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड अपने काउंसलिंग टेबल पे रखिए कि इनमें से इतने माँ बाप ने जबरदस्ती इनको मेडिकल दिलाया था और उनमें से सिर्फ इतने बच्चों ने मेडिकल लाइन में प्रवेश किया और इतने बच्चे मेडिकल से पास हुए, बाकियों का एंट्रेंस ही पास नहीं हुआ। सिर्फ इतना रिकॉर्ड रख दो सामने। सर वो भी रखते हैं, बट दे से ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ 101 हो गया 102 बच्चा मेरा अब हो आप जाएगा। मेरी नहीं मान रहे हो तो मेरे पास क्या जबरदस्ती है? सर मैं हम तो अब ये वो भी रेगुलर नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि वो भी जब नहीं, मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने पहली लाइन थी कि जब हम आपको इंटरप्रिटेशन प्लस पेरेंट्स की काउंसलिंग और उनकी कन्विंसिंग जब मैं सिखाऊंगा तो आपको उसका सोल्यूशन वहां मिलेगा। डेफिनेटली सर, देन वो मिलेगा, पार्ट ऑफ दैट, वो मिलेगा, वो उसका पार्ट है। यहाँ पे उसका सोल्यूशन जो अगला स्टेप है उसका ये स्टेप में शामिल नहीं है जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। वो मेरे को पता है, मेरा आज तक कोई बच्चा नहीं गया जिसको मैंने उसी स्ट्रीम में रहने दिया हो। चलिए मैंने सर, बहुत आर्ट वालों के साइंस और साइंस वालों के आर्ट कराए हैं, चिंता मत करिए। थैंक यू सर। देन हाँ जी, एक चैलेंज आता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्लब है हमारे स्कूल में, तो उसमें चैलेंज आता है कि कौन सा क्लब कौन के बच्चे को देना है, वहाँ टीचर्स को चैलेंज आता है। बच्चे तो को भी आप चैलेंज मैनेजर है, आप टीचर को बताएंगे? भी किसको देना है वो भी चैलेंज है, तो वो तो हो जाएगा सॉर्ट आउट, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जितने सारे टीचर्स हैं ना आपके, एक तो टीचर्स का, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर देयर किड्स, आपके बच्चों के लिए नहीं और आपकी क्लास के बच्चों के लिए, आपके लिए टीचर्स के लिए मैं स्पॉन्सर करता हूं टेस्ट इनका कि कौन से टीचर को कौन से क्लब का मेंबर बनाना है उसके लिए। ठीक है, तो आप जितने टीचर्स हैं सभी का मेरी तरफ से आपका जो एनालिसिस है हम करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये आपकी सोल्यूशन हो गई। अब बताइए नेक्स्ट। So what we actually see, we have multiple intelligence club in our school. In that 8 categories are there. What happened? We have a column in our almanac जिसमें बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को फिलअप करके सेंड करना है। बट व्हाट क्राइसिस हैपन, बच्चे का इंटरेस्ट किसी और में होता है एंड पेरेंट्स फोर्सेस, मैंने तो इसको चाइल्डहुड में यही देखा है, यही इंटरेस्ट है और इसको यही करना है। दे इन्फोर्स देयर इंटरेस्ट ऑन द चाइल्ड। अब जब मैं बुलाकर बच्चे से बात करती हूँ तो एट दैट टाइम आई कम टू नो, नो मैम आई एम कंफर्टेबल ओनली, मैं थिएटर में ही हूँ। देखो इसका तरीका बहुत आसान है, जो आप उस बच्चे को देना चाहते हो ना वही लिस्ट भेजो उसके घर पे। ठीक है, इसको इसमें कर रहे हैं हम लोग, बात खत्म। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उसको पता ही ना लगने दो, बाकी भी चीजें हम दे रहे हैं इसको, अगर आपको उस हिसाब से दे रहे हो तो। दूसरा क्या, यू हैव टू चूज अमंग दीज तो क्लब्स। निकलवा दो अगले सेशन से उसको, डायरी में से उस पेज को निकलवा दो, टेंशन। दूसरा पॉइंट नहीं, ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि कन्विंसिंग, जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को कन्विंस करना, वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा। My query is also और there. तीसरा इसको जवाब दे दो ना, फिर मैं भूल जाऊंगा क्या क्वेश्चन था। तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चे ने ये बताया कि मुझे ये अच्छा लगता है। कई बार बच्चे को इसलिए उस जगह जाना अच्छा लगता है क्योंकि वर्षा वहां जा रही है, ठीक है ना, अग्री। तो इसलिए उस पे तो बच्चे पे यकीन कर। अब 85% तो लिसनर हैं, अफेक्टिव हैं, उन्होंने तो इसलिए जाना है क्योंकि वो जा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए उनसे पूछना कितना सही है और माँ बाप की मानना कितना सही है, दिस दो एस्पेक्ट हैं। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, दिस ऑल्सो मैटर्स। और फिर आपने अब तो जानना सीख लिया ना, अब तो आपको पता लग ही गया। अब थोड़ी ना, अब जो बहुत बढ़िया रट्टेबाज है वो आर्टिस्टिक है, सिंपल है फंडा, उसका विजुअल बहुत हाई है, वो आर्ट की तरफ जाएगा, फोटोग्राफी की तरफ जाएगा, ज्योग्राफी वाले में जाएगा, जियोलॉजी उस टाइप की जगह में जाएगा, सिंपल है उसमें। अब आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा ना, अब आपकी ऑब्जर्वेशन दैट मैटर्स, पहले नहीं करती थी। अब आप सारी चीजें देख सकते हो बड़े व्यू में, मतलब ईगल आई से अब आप देख सकते हो बच्चे को। मैं आपको बताता हूं, हाँ ये ठीक है, ये वाली बात हो सकता है उसके माँ बाप की तरफ से आई हो। मैम ने बोला है कि बच्चा कहता है कि मेरी आर्ट तो ऑलरेडी अच्छी है और तो मेरे को आर्ट क्लब में क्यों डाला, मुझे कोई नई चीज सीखनी है। तो ये बात हो सकता है कि पेरेंट्स की तरफ से आई हो। और सेकंड बात मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे की ड्राइंग मतलब बिगनिंग में जिसकी कलरिंग बहुत अच्छी होती है वो आर्टिस्ट नहीं होते हैं। जिनकी कलरिंग बहुत वाहियात होती है, जैसे आपका रिवर्स वाले की कलरिंग बहुत वाहियात मिलेगी आपको, दैट इज रियल क्रिएटिव।
हाँ, जिसका भी है, मतलब जिनका भी है, उनकी कलरिंग बहुत ही वाहियात मिलेगी। आई मीन वो एक्चुअल क्रिएटिव बच्चा है, क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहा है जैसे आप कर रहे हो, बेटा लाइनों के लाइन साइड में से करो, ऐसे करो, वो वाले वो नहीं करता भाई, अपने बस की बात नहीं है। हाँ जी, उसकी पेंटिंग बिकती उसकी है, आप देखो, आपको समझ में आती है किसने क्या बनाई हुई है। जाके देखो, जो बढ़िया बढ़िया पेंटिंग समझ में नहीं आएंगी आपको, अगले कोई पता है उसने क्या होता है। आप, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आपके बस की बात ही नहीं है उनको समझना। वो है अभी समझ। तो वो होता क्या है मैं आपको बताऊं, वो एक ही बात के अंदर 6 बात कह जाता है बंदा ऐसा, तो उसको आप नहीं बता सकते क्या करना है। तो उसको सिर्फ आपने क्या करना है, एक अच्छे आर्टिस्ट के पास ले जाओगे ना आप, वो आर्टिस्ट उसके ब्रश पकड़ने के तरीके को देखते ही कह देगा ये है मेरा वाला बच्चा, उस वाले बच्चे को ये चाहिए मुझे, वो उसको सिखाएगा। उस भी आर्टिस्ट ने, असली आर्टिस्ट क्या करता है, देखो असली कोच क्या करता है, असली कोच आपकी फिटनेस पे काम करता है, आपके एंड्योरेंस पे काम करता है, आपके स्टेमिना पे काम करता है, वो कभी गेम पे काम नहीं करता, गेम पे काम अपने आप होता है। इसी तरह से जो असली टीचर है वो बच्चे को बेसिक बताता है, फंडामेंटल बताता है, सब्जेक्ट पे काम नहीं करा करता असली टीचर कभी भी। असली टीचर जो पढ़ाते हैं ना, वो मैं टीचर ही नहीं मानता, खाली बैठा होता असली टीचर, तो असली काम तो बच्चे ही कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे जो जितना मेहनती टीचर है, समझो उतना निकम्मा टीचर है। जो जितना बच्चों से मेहनत करवा सकता है, जितना उनको मोटिवेट कर सकता है, वो उतना अल्टीमेट टीचर है। सिंपल। जितने ज्यादा मिनट आप खुद बोलने पे लगाते हो क्लास में, उतने ही खराब टीचर हो आप। जितना उनकी सुनते हो, जितना उनसे लेते हो, वो है असल तो टीचिंग। दूसरा, जब कोई आर्टिस्ट सिखाता है आपको ना, आर्ट सिखाता है, तो आर्टिस्ट कभी भी आपको ड्रॉ करना नहीं सिखाता क्या बनाना है, वो सिखाता है इस लाइन का ये मतलब होता है। चेहरे पे खुशी दिखानी तो ऐसी लाइन होती है, दुख दिखाना तो ऐसी, भाई इतना बता के छोड़ देता है, फिर वो आप पे बनाता है। तो आप नहीं बता सकते। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी रह गई हैं, मैं आपको बताऊं, जो फाइनल सेशन आएगा उसमें बताऊंगा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आई हैव अराउंड मटेरियल ऑफ अराउंड 40 आवर्स, 35 to 40 आवर्स। तो क्योंकि मेरा सारा तजुर्बा है, अगर किताबों से लिया होता तो मेरा मटेरियल खत्म हो गया होता, तो कहीं किताब ही नहीं अवेलेबल जो मेरे पास है उसका ना कोई सिलेबस है, ना कोई किताब, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई टीचर, एवरीथिंग इज हियर ओनली। कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं, कहीं याद नहीं, कुछ नहीं पता मेरे को कहाँ क्या है। तो जो जिस टाइम याद आ रहा है वो हो रहा है। तो जिस वक्त मैं बताऊंगा, अभी मेरे रिवर्स वाले की एक बात याद आ गई। रिवर्स वाला जो बच्चा है, अगर आपको कंफर्म हो जाए कि इसमें रिवर्स फैक्टर है, तो आपको एक चीज के ऊपर पूरा जोर लगाना है जी जान से, कि किसी ना किसी तरह से उस बच्चे का एक्सप्रेशन बचा रहे। अगर वो बच्चा चुप हो गया ना, अगर उस बच्चे ने अपनी बात बतानी बंद कर दी ना, तो समझ लो आपने उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। तो वो चाहे डायरी लिखे, वो चाहे ड्रॉ करे, वो चाहे म्यूजिक सीखे, किसी तरह से वो अपने दर्द को एक्सप्रेस कर दे। बस वो एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो वो 100% कन्फर्म है, अभी बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, वो बड़ा होकर क्रिमिनल ही बनेगा। लेकिन एक्सप्रेस कर दिया तो वो सोसाइटी को बहुत बड़ी चीज देके जाएगा। तो वो अगर वो जबान लड़ाता है ना, अगर वो मुंह पे बोलता है ना, तो उसके माँ बाप अपने आप को लकी फील करो कि जबान लड़ा रहा है। सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, क्लास में अगर ऐसा बच्चा वाहियात बोल रहा है, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, आंख में आंख डाल के बोल रहा है, तो सिंपल इतना समझो वो भी बचा हुआ है। उसको मारना नहीं है आपने, उसको बंद नहीं करना उसकी बोलने को, उसका एक्सप्रेशन ही उसके पास जो है, जो उसकी पूंजी है जो उसको बचा सकती है, तो उसका एक्सप्रेशन ही है। कोई बोल रहा था? हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, थैंक्स फॉर गिविंग अस सच ए नाइस नॉलेज, बट सर सपोज मी आई एम टेकिंग माई केस, मुझे ये सब याद नहीं रहने वाला है। हाँ हाँ, तो कांट यू गिव अस समथिंग इन रिटन, सम फॉर्मूला? देंगे, सबको देंगे। थैंक यू सर, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, बिकॉज अभी आपने इतना सारा बताया कि कौन सा कैटेगरी। वैसे मैंने कुछ भी टेक्निकल नहीं बताया। True, जैसे ही बच्चे को देखोगे ना, सारी चीजें याद रहे। ट्रू, बट वो हाँ, कौन सा पॉइंट किस कैटेगरी से रिलेट वो दूंगा मैं आपको, वो दूंगा, डोंट वरी, सबको दूंगा। जो मेरे पास जिन का मैसेज आ जाएगा सबके पास पहुंच जाएगा। जी
मैंने तो सबके सवाल खत्म कर दिए डॉक्टर साहब। हाँ, आप सवाल उठाइए, आप उसके अंदर घुसने की कोशिश कीजिए, एंड देयर मोर मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर, और फिर हम उसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे, एंड देन अगेन प्रॉब्लम्स, देन अगेन सॉल्यूशंस, देन अगेन प्रॉब्लम्स, एंड विल मतलब कैरी ऑन। ये कोई, मैंने बताया, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस जो हम कर रहे हैं। तो मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ना, आई थिंक हाँ। एवरी मंथ एक सेशन हाँ। चाहिए होगा। जैसे आपने एक मंथ इम्प्लीमेंट किया, उसमें जो भी क्वेरीज आई वो आप डिस्कस कर ले 1 मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ फिर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर। एवरी मंथ विल हैव ए सेशन, एक सेशन हम लोग रखेंगे जिसमें आप लोगों की जो भी क्वेरीज रिजॉल्व होगी, क्योंकि अभी आपकी क्वेरीज इसलिए नहीं होंगी क्योंकि आप अभी इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे हैं। यूज करने के बाद आपकी चैलेंजेस आएंगे दैट यू देखो, आप करने वाले बनो, मतलब सिंपल एक बात है डॉक्टर साहब, आप इंप्लीमेंट करने वाले बनो। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक सेशन ले रहा हूं, 3 बजे से लेके 6 बजे तक ड्राइव कर रहा हूं, 6 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक सेशन ले रहा हूं, 2 बजे से 5 बजे सो करके 6 बजे से फिर सेशन ले रहा हूं। तो इट ऑलवेज हैपन्स। आप मुझे जब बुलाएंगे अपन यहीं पर हैं, कोई टेंशन नहीं। So thank you very much. And now we have got Arjun Manocha. So he's a young and he want to just shares for 5 minutes. He want to do some exercise with you just for 5 minutes. हम यहाँ पे खड़े होते हैं, एक फोटोग्राफ हो जाए, यहीं पे खड़े रहो बस। आप सारे अपना अपना हाथ खड़ा करेंगे, कौन कौन मेरे साथ हैं, दोनों हाथ खड़ा कर लो। चलिए, थैंक यू। कुछ बोलना है? अच्छा, मुझे लगा के रखूं या हटा लूं? Good afternoon, everyone. I'm Arjun Minocha. I hope many of you know me. I'm Jyotsna Minocha, ma'am's sons. Okay. So आज आपने जितना लर्न किया इधर, लेट्स सी किसने कितनी नॉलेज गेन की है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा दे वर यॉर्निंग, बट यू हैव नाउ टाइम टू प्रूव कि आपको कितनी नॉलेज मिली है। ठीक है, सो आई हैव अ टेस्ट विद माई 3 minutes टेस्ट। देखते हैं कौन सबसे पहले कंप्लीट करता है। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है, जो ध्यान से पढ़ेगा वही ये कर पाएगा टेस्ट। ओके, सो इनर सर्कल है, दिस इनर सर्कल इट्स 1 ग्रुप, आउटर इट्स द सेकंड ग्रुप। ठीक है, तो पहले मैं इनर सर्कल वालों को दूंगा। मेरे पास टेस्ट है, तो उनको उनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 1 minute, एग्जैक्ट 1 minute। जो आउटर वाले होंगे वो उनका टेस्ट स्टार्ट होगा। सो जो आउटर वाले दे हैव एन एडवांटेज 1 minute का टू ऑब्जर्व द इनर सर्कल। सो आई डिस्ट्रीब्यूट इट। सो आप अपना कोई टेस्ट देखेगा नहीं जब तक मैं टाइम स्टार्ट नहीं करूँगा। सो यू हैव टू टर्न द पेज ओनली व्हेन आई स्टार्ट द टाइम। ओके, एवरीवन क्लियर? ओके, कोई टेस्ट नहीं देखेगा, बैक साइड ब्लैंक साइड पे आपको फेस करना है जब तक मैं ना बोलूं। और कुछ एक्स्ट्राज हुए तो दे देना आप मुझे।